जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। बहुत बड़ा छल आपके साथ किया गया है। ये छल आपके भाग्य को रोकने के लिए था। ये छल आपके जाप को, आपके पूजा पाठ को, जो आप पूजा पाठ करते थे, ये उन्हीं के लिए है जिनके लिए मैसेज है, जो बहुत पहले से पूजन पाठ जब ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके भाग्य को रोकने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर किया गया था। किसी ने आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ से रोका है। किसी को आपके स्पिरिचुअल पाथ के बारे में बहुत पहले से पता था। ठीक है, बहुत पहले से पता था। जब आपको नहीं पता था तब से इस व्यक्ति को पता था। ये आपके आसपास के ही हो सकते हैं, आपके दूर के रिलेटिव हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपसे वन साइडेड लव वाली स्थिति भी है, एक तरफा प्रेम वाली स्थिति भी है। दूसरा, ये कोई ऐसी फीमेल भी हो सकती है जो आपको बिल्कुल भी नापसंद करती है और स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। इन दोनों ने मिलकर आपकी जो पूजा पाठ है, जो तप है, इमोशनली आपको ड्रेन करके आपके पूजा पाठ, आपके तप को खींचने की कोशिश की और लगातार खींचा है। जब भी आप ये रीडिंग सुनेंगे, तुरंत वो जो निगेटिव चीज़ें हैं, वो जो आपकी ऊर्जा को खींचा गया है, तुरंत आप प्रार्थना कीजिए वो ऊर्जा पूरी तरीके से हील्ड हो जाए। ठीक है, तुरंत प्रार्थना कीजिएगा, ये बैकफायर हो जाएगा। दूसरा, मुझे जो मार्गदर्शन मिला है, जिनके लिए भी ये मैसेज है, आपके तक जब भी ये रीडिंग पहुंचेगी, उसके बाद ये जो स्टकनेस है आपके लाइफ में, वो समाप्त हो जाएगी। ये जो कार्मिक जो किसी ने ओपन करके रखा है आपके साथ, कोई एक डोर कनेक्ट करके रखा है आपके साथ, जैसे कहते हैं ना कि एक रूट इशू नहीं है, ये आपके साथ किसी ने डेविल की ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा कनेक्ट कर दी है, अपनी ऊर्जा कनेक्ट कर दी है। तो जो भी आप पूजा पाठ करेंगे, जो भी आप व्रत करेंगे, जो कुछ भी आप गुड कर्मा करेंगे, उसका जो फल है ये दो मेल और फीमेल को भी मिलेगा। यहाँ पर इस तरीके की ऊर्जा है। लेकिन ये स्टकनेस अब आपके लाइफ से पूरी तरीके से समाप्त होने वाली है, क्योंकि इन लोगों के लाइफ में वो चीज़ें आपने देखा होगा कि जब इन लोगों ने आपके साथ जब कनेक्ट किया, उससे पहले इनकी ऊर्जा काफ़ी अलग थी। इनके पास कुछ भी नहीं था ढंग से, जैसे कहते हैं ना कि रहने का, खाने का, दैनिक दिनचर्या का भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आपका ग्रोथ, आपने अपना पूजन पाठ किया, आपने अपना मंत्र जप किया, आपके लाइफ में भले ही धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा था, क्योंकि आपका जो जाप है, आपकी जो पवित्र ऊर्जा है, आपकी जो प्योरिटी है, जो आप प्रार्थना करते थे, उसका लगभग 70% ये लोग ले रहे थे और 30% आपको मिल रहा था। तो आपको लोग ये कहते थे कि आप इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं, फिर भी आपको वो फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसने टॉक्सिसिटी से आपको कनेक्ट करके रखा था और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि आपको लगा कि ये तो ऐसी बात है। कभी कभी क्या होता है कि हम जिस चीज़ को छोटा समझते हैं वो चीज़ छोटी नहीं होती है। इन लोगों ने मिलकर, जब इनको ऐसा लगा कि आपकी ऊर्जा डिसबैलेंस होती थी, जब इनको ऐसा लगता था आपके लाइफ में टावर आ रहा है तो इनके लाइफ में भी आएगा, तो उस वक्त में ये क्या करते थे, आपसे कॉर्ड कट कर देते थे। वो इस वक्त में आपसे पूरी तरीके से डिस्टेंस हो जाते थे और जैसे ही आपके लाइफ में प्रोग्रेस आता था, ये फिर से आपके तरफ कनेक्ट करते थे उस ऊर्जा को या उन चीज़ों को जो आपकी कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें, फोटोग्राफ्स वगैरह, या जो भी आपका नाम है वो इनके पास है। ठीक है, इमोशनली कनेक्ट वाली ऊर्जा है यहाँ पर। और ये निगेटिव तरीके से मैनिफेस्ट आपके लिए कर रहे थे। जब आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, जब आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, इन्होंने ये सोचा कि जब आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, ये फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे किसी के भी थ्रू। हो सकता है कि इस फीमेल के बच्चे हैं, है ना, तो उनके थ्रू आपसे ये कनेक्ट करेगी और कहीं ना कहीं आपके अबंडेंस को फिर से स्टक करने की कोशिश करेगी। मुख्य अगर मैं देखूं, मेन ये जो फीमेल है, इसको पता था पहले से ही कि आप डिवोटी हैं। ठीक है, आपके प्रार्थना में, आपके प्रेयर में, आपके हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा है और ये आप प्रार्थना किसी के लिए करते हैं या इसने फील किया है आपके साथ रहते हुए, क्योंकि आपके आसपास की ही फीमेल है, आपके साथ रहते हुए इसने फील किया कि आप जो कुछ भी बोलते हैं वो चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपसे कनेक्ट हुई और ये जैसे इसकी स्थिति थी ना, एक प्रकार से टावर था इसके लाइफ में, वो न्यू बिगनिंग हुआ था, लेकिन अब फिर से टावर आ रहा है, क्योंकि अब पूरी तरीके से जब भी ये वीडियो आपको मिलेगा,
जिस दिन की भी वीडियो, उस दिन से ही आपके साथ इनका पूरी तरीके से कॉर्ड कट हो जाएगा। जो भी स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल है वो समाप्त हो जाएगा। और ये आपको ना स्पिरिचुअली पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना चूसना, आपकी ऊर्जा को पूरी तरीके से चूसना चाहते थे और आपको रुलाना चाहते थे। लेकिन अब रोक कौन रहा है? जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का प्रयोग इस फीमेल ने किया है आपको स्टक करने के लिए, आपको इमोशनली कहीं ना कहीं, इसको भी नहीं पता था लेकिन अब धीरे धीरे इनको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि इनके लाइफ में ज़्यादा टावर मूवमेंट आ रहा है। आपके लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव ऊर्जा को। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है, आपका जो आकर्षण का जो ऊर्जा है, ठीक है, परमात्मा जी की कृपा से यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट में हैं और आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। एस ऑफ सोर्स, आपको इनविजिबल क्राउन है, आपके जो मुकुट कहा जाता है ना, वो मुकुट है, पहना दिया है परमात्मा जी ने आपको। पेज ऑफ सोर्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई तीव्र गति से, इनमें से कोई, जैसे इस फीमेल के आसपास का कोई आपसे छोटा व्यक्ति हो सकता है जो आपसे कनेक्ट या कॉल या मैसेज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए कि आपको रोज़ मार्गदर्शन मिलता है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से है। हम कौन होते हैं ना, हम तो एक माध्यम है, सब बाबा जी की कृपा से है। क्योंकि इतने स्पिरिचुअल मैसेजेस आते हैं, ऐसे मैसेजेस आते हैं जहाँ पर मुझे खुद थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करना होता है, जहाँ पर मुझे खुद थोड़ी देर शांत वातावरण में बैठना होता है, मुझे फिर से मैसेजेस आते हैं। ठीक है, बाबा जी की असीम कृपा से तब आप लोगों तक ये हीलिंग के जो मैसेजेस है वो आपको रिसीव होते हैं। तो बहुत ही अलग प्रोसेस है। मैं तो बस यही कहूँगी कि जो भी मार्गदर्शन आता है डायरेक्ट परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आता है। और कुछ लोग ये मैसेज करते हैं कि आप हमें मार्गदर्शन करें कि हम परमात्मा जी से कैसे कनेक्ट करें। आप परमात्मा जी से क्यों, परमात्मा जी के शरण में ही हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं, आप कोई भी चैनल से जुड़े हैं, चारों में से, तीनों में से, जैसे मैंने आपको बताया कि बीटी स्पिरिचुअल में साइकिक अटैक वगैरह किए थे, तो मैंने वहाँ पर बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से क्लींस हो रहा है वो चैनल। आप इन तीनों चैनल से अगर जुड़े हैं, इसका मतलब है कि ऑलरेडी आप पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं। और आपको शरण में जाने के लिए जो मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है वो जनरल रीडिंग में आपको मिल जाता है। अगर और आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए। उसका मिनिमम जो एनर्जी एक्सचेंज है वो फीस है। जितना मुझे बाबा जी, जिस तरीके से मुझे बाबा जी बताते हैं मैं उसी तरीके से कार्य करती हूँ। मेरा कार्य वैसे ही होता है जैसे बाबा जी मुझे मार्गदर्शन करते हैं। किसी के भी कहने से मैं अपना कार्य नहीं बदलती। जब मुझे बाबा जी का मार्गदर्शन मिलता है तभी मैं वैसे ही कार्य करती हूँ। तो यदि आपको लगता है कि आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो बिल्कुल सभी चैनल को आप देखिए। और अगर आपको लगता है पर्सनल रीडिंग आपको बुक करवाना है, कोई कोर्स आपको ज्वाइन करना है, तो आप क्लियर आप अपने बारे में डिटेल बताइए और जो फीस है वो आपको पता चल जाएगा कि कितना फीस है, और फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो इस फीमेल ने आपके साथ क्या किया था, इस फीमेल ने आपको कुछ खाने को दिया था, ठीक है। और ये एक बार नहीं 2 से 3 बार किया है इसने, आपके साथ भी किया है, आपकी मैरिज होने के बाद आपके पर्सन के साथ भी किया है, ठीक है। तो ये जो महिला है ये कहीं ना कहीं रिलेटिव में हो सकती है, क्लोज यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो इसने सबसे पहले तो आपको काफ़ी पैम्परिंग दिखाया, ठीक है, कि आपका कोई केयर नहीं कर रहा है। आपके लाइफ में तो ऐसा हो सकता है स्टेप मदर है, हो सकता है कि स्टेप रिलेशनशिप में है, या आपके तरफ कोई ध्यान नहीं देता, मैं आपकी तरफ ध्यान देती हूँ, देखो मैंने फल लाया, ये सारी चीज़ें इस तरीके से। क्योंकि येलो कलर नज़र आ रहा है, येलो फल इस फीमेल ने आपको दिया था। और दिया भी कौन से दिन था, जब आप व्रत थे, जब आपने व्रत रखा था, जब आपने उपवास किया था, तब इस फीमेल ने आपको दिया। और प्रसाद के रूप में जिस भी प्रकार से मुझे ऊर्जा रिसीव हुई है इसने उस तरीके से दिया है। इसको इसके बुरे कर्म का फल जरूर मिलने वाला है। इसने आपके पूरी तरीके से आपके मणिपुर चक्रा को एक तो कनेक्ट कर लिया। जब आप रेकी हीलिंग करते हैं, जब आप मास्टर हीलर में करते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो आपका कॉर्ड जुड़ा हुआ रहता है ना,
तो वहाँ से आपको ऊर्जा फील होती है। तो इसने आपके साथ और ज़्यादा गहरा स्पिरिचुअल तरीके से आपके साथ इसने एक इमोशनली पहले ही कनेक्ट कर लिया था और ज़्यादा बिल्ड कर लिया। उसके बाद आपके कॉन्फिडेंस में यहाँ पर गिरावट आया, आपके सेहत में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए और इस फीमेल ने बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। ठीक है, इस फीमेल ने बार बार आपके पास ये आकर आपकी केयर करी, इस तरीके से आपको इतना सुनाती थी, ठीक है, कि आपको ऐसा लगता था कि आपको इनसे इरिटेट क्यों होता है, इतना ज़्यादा इरिटेशन क्यों होता है, जबकि ये तो आपसे उम्र में बड़ी है। ठीक है, तो तब आपने धीरे 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 इन चीज़ों को हील्ड करना प्रारंभ किया परमात्मा जी की कृपा से, और तब आप पूरी तरीके से आप इस स्टकनेस से बाहर तब निकले हैं जब आप अवेकन हुए हैं। ठीक है, और आपके पर्सन को किसी प्रकार का अटैचमेंट था, ठीक है, निगेटिव अटैचमेंट, उसका प्रयोग ये फीमेल करती थी। मतलब बातों में उस तरीके से, अगर ये धन के बारे में ज़्यादा सोचते थे, अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते थे, आपकी सेहत के बारे में ज़्यादा सोचते थे, तो ये उन सारी चीज़ों को लेकर बात करती थी और बहुत ही हार्श कम्युनिकेट करती है ये फीमेल। मतलब आपके बारे में गॉसिप किए बिना, जैसे कहते हैं ना कि इसका दिन नहीं बीतता है, इस तरीके की आज भी अगर आप इनसे डिस्टेंस में हैं तो आज भी आपके अपनों को ये भड़काते रहती है। और जिस व्यक्ति के साथ इसने आपका कॉर्ड जोड़ने की कोशिश की या इमोशनली आपको, जैसे हो सकता है कि इसने आपके साथ इनकी मैरिज के बारे में भी सोच लिया था। ठीक है, इस तरीके की भी ऊर्जाएं, तो इसने जानबूझकर कनेक्ट किया था ताकि इस व्यक्ति का जो धन है, ठीक है, और ये जो फीमेल है ना, इस मेल को कंट्रोल कर पाए आपके थ्रू। ठीक है, और इसने बहुत लंबे समय तक किया भी है, इमोशनली ड्रेन किया है आपके बारे में बातें करके। ये व्यक्ति क्योंकि आपके बारे में बातें पसंद करते थे, तो इस व्यक्ति ने अपना धन भी खर्च किया है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है। और इस छल के बारे में जब इस व्यक्ति के पास धन की कमी आने लगी, तब इस व्यक्ति को पता चला कि ये जो फीमेल है किसी भी प्रकार से डिसीट, किसी भी प्रकार से लोभी है और आपके बारे में सारी चीज़ें ये इसको फाल्स बताती है। आप तो कुछ कहते ही नहीं है, ज़बरदस्ती बोलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हुआ है आपके साथ, इसीलिए मैंने कहा बहुत बड़ा षड्यंत्र इस फीमेल ने किया है। आपकी सैक्रल चक्रा की ऊर्जा को खींचा है। रिसेंटली कुछ समय पहले, कुछ साल पहले आपकी क्रिएटिव ऊर्जा को इसने खींचने की कोशिश की, या किसी और के थ्रू, जैसे मैंने कहा अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति के, जैसे अपने जो इनके बेटे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोग, एक ना मुझे कज़न ब्रदर वाली भी ऊर्जा रिसीव हुई है, तो ये आपके कज़न ब्रदर होंगे। तो इसके थ्रू आपकी क्रिएटिविटी को खींचने की कोशिश की। ये फीमेल डायरेक्ट कुछ नहीं करती है, डायरेक्ट सिर्फ आपको खिलाया इसने और आपके पर्सन को खिलाया, और आपके पर्सन को काफ़ी पसंद आया था इनके हाथों। और येलो कलर का ही भोजन था, येलो कलर का ही फल था, जिसके बाद आप लोगों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होना प्रारंभ हो गया। तो जो कुछ भी खिलाया है इसने येलो कलर में खिलाया है, और आपके मणिपुर चक्र को कंट्रोल करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र आपकी क्रिएटिविटी को खींचना, आपके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन करना, आपके मणिपुर चक्र, आपके कॉन्फिडेंस को हिलाना, और फिर उसके बाद बार बार प्रोजेक्शन करना। इसके साथ इनके कोई ना कोई क्लोज वन भी शामिल है। ठीक है, इसके साथ कोई ना कोई इनके क्लोज वन भी शामिल है। हो सकता है कि आपके ही रिलेटिव में ये हो। ये मेल और फीमेल दोनों ही आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे थे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। लेकिन इस मेल ने आपके तरफ ये ऊर्जा भेजते भेजते अपने हाथों में, इसने खुद अपने हाथ में आग लगा लिया, मतलब अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार लिया है, जो यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही। दूसरा, आप लोगों के बीच में बहुत गहरा प्रेम, आपके और आपके पर्सन के बीच में, जिससे इस फीमेल को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता था कि मैं इसके लिए क्या सोच रही थी और इसके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो इसने आपके पर्सन को भड़काना भी प्रारंभ किया, उनको जो, जैसे कि हमने कहा कि ये पूरी ऊर्जा को खींचना, उनको कंट्रोल करना। आपके पर्सन पूरी तरीके से कंट्रोल भी हो रहे थे इस फीमेल की बातों में। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना प्रारंभ हो गया, बहुत ज़्यादा क्लेश होना। जब भी ये फीमेल आपसे बात करती या आपके पर्सन से बात करती, तो आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर होता था। ये एक शिक्षा है आपके लिए स्पिरिचुअल यात्रा में। देखिए, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं तो कई लोग आपके लाइफ में एक
परीक्षा की तरह आते हैं, ठीक है। ये वही लोग हैं जहाँ पर आपने इस परीक्षा को सक्सेसफुली जो है बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किया है। परमात्मा जी बहुत खुश है क्योंकि आपने अपनी यात्रा नहीं छोड़ी, अपनी स्पिरिचुअल यात्रा नहीं छोड़ी। आपने कहा मालिक की मर्जी से जो भी है मालिक की मर्जी से है। आपने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से प्योरिटी के साथ अपने कनेक्शन को दिल से निभाया है। अपने माता पिता की सेवा आपने की है, अपने जो आपके फैमिली मेम्बर है उनके लिए भी आपने बहुत कुछ ऐसे लोगों के लिए भी आपने कभी भी बुरा नहीं सोचा। लेकिन तुरंत रीडिंग देखने के बाद इनसे कॉर्ड कट कर लीजिएगा क्योंकि आपके लाइफ में ये एक टफ सिचुएशन था, ये एक निगेटिव कार्मिक बॉन्ड था जो इस फीमेल ने आपसे तो कनेक्ट किया, आपके पर्सन से भी कनेक्ट किया और किसी और व्यक्ति को भी इसने इन्वॉल्व किया था, ठीक है। तो जब आप कॉर्ड कट करेंगे तो एक साथ 4 से 5 लोगों के साथ आपका कॉर्ड कट होगा। आपके पर्सन के साथ आपका नहीं होगा लेकिन इन लोगों का होगा, ठीक है। तो आप कॉर्ड कट कर लीजिएगा। आप प्रार्थना कीजिएगा अगर आपको नहीं आता, और आप रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं। अगर आपने रेकी हीलिंग नहीं सीखा है तो आप प्रार्थना कीजिए, दिल से भाव से प्रार्थना कीजिए परमपिता परमात्मा जी से कि जो भी हमारा जो भी कनेक्शन था पास्ट लाइफ का वो अब मैं पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और एक दीप प्रज्वलित कीजिए, प्रार्थना कीजिए, माफ़ी प्रार्थना कीजिए, ठीक है। आप जो कुछ भी करेंगे स्वयं के आंतरिक एक आपके अंदर ही एक ब्रह्मांड की तलाश हो रही है, मतलब आपके अंदर ही वो चीज़ें हैं, वो गिफ्ट हैं जो रिवील होंगी। आप जब ऐसी प्रार्थना करेंगे तो जो भी चीज़ें हैं जो आपकी ऊर्जा बाहर जा रही है, जो आपकी प्रोग्रेस, आप इतना मेहनत करते हैं और आपको उसका कुछ प्रतिशत ही मिलता है, वो पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। वो 100% आपको मिलेगा। जो आप मेहनत करेंगे उस गुड कर्मा का फल आपको तो पूरा मिलेगा, ठीक है। 3 मंत्र याद रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। आपने अभी तक जिस प्रकार से आपने धैर्य के साथ कार्य किया है, जिस प्रकार से आपने किसी को रूडली जो है रिप्लाई नहीं किया है, बिल्कुल वैसा ही रहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फीमेल है उसके बात करने का तरीका तो बहुत ही ज़्यादा रफ है, बहुत ज़्यादा टफ बात ये करती है, बहुत ज़्यादा हार्श कम्युनिकेट करती है और लोगों को इन्फ्लुएंस करती है नेगेटिव तरीके से। लेकिन आपको वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती क्योंकि आप टेम्परेंस की ऊर्जा में हैं, आप हीलिंग की ऊर्जा में हैं, आप बैलेंस की ऊर्जा में हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप अपने रास्ते में सही रहिए, आप अपने सदमार्ग पर चलते रहिए। और यदि आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में बैठिए, अपने घर के मंदिर में बैठिए, मंदिर में जाइए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। और अगर आपको लगे कि अब किससे मार्गदर्शन लेना है तो बाबा जी की कृपा से जहाँ पे आपको संदेश मिलता है, जहाँ पर आपको ऐसा आपका इंट्यूशन कहता है कि मुझे यहाँ से रीडिंग करवानी चाहिए, तो वहाँ से आप रीडिंग करवा सकते हैं।